हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विश। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 को पढ़ेंगे। वाटर। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मान लो किसी भी रीजन से, किसी वजह से आपकी फैमिली में सिर्फ एक बाल्टी पानी हर वीक आता है, ठीक है। एवरी डे फॉर एक सप्ताह में डेली एक ही बकेट पानी आता है, ठीक है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। तो सोचो क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लॉथ्स और बाथ। तो क्या आप खाना बना सकते हो, बना पाओगे, बर्तन साफ कर पाओगे, वॉश क्लॉथ कपड़े धो पाओगे, नहा पाओगे। उस एक बाल्टी पानी में आप क्या क्या करोगे, क्योंकि एक दिन में तो सिर्फ आपके पास एक ही बाल्टी पानी आ रहा है, तो आप क्या करोगे उसमें। What are the other activities you would not be able to do? तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होगी जो आप नहीं कर पाओगे। What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. पानी जो हम लोग पीते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। फिगर 14.1 में देखिए, जैसा दिखाया गया, कपड़े धोना, नहाना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? क्या आपको कोई आइडिया है कि हम लोग एक दिन में कितने वाटर का यूज़ करते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज़। एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। आप उन सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट आउट करो जो आप एक दिन में वाटर से करते हो, ठीक है। जैसे कि नहाते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धुलते हो, बहुत सारी ये सारी एक्टिविटीज़ को आपको लिस्ट आउट करना है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक, ठीक है। ऐसा ही सेम नोटबुक आपको तैयार करना है जैसा कि आपको 14.1 वाले टेबल में दिया है। थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी बाई यू एंड अदर फैमिली। अब आपको जितने भी एक्टिविटी किए हैं आपके द्वारा या आपके फैमिली के द्वारा, उसमें आपको क्या करना है, वाटर का मेजरमेंट करना है। यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज़। तो आप मेज़र कर अमाउंट जो भी वाटर का यूज़ किया आपने, उसको मेज़र करने के लिए आप मग, ग्लास या बकेट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो, इस टाइप का ही टेबल आपको बनाना है, ठीक है। You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. इससे क्या होगा, आपको एक रफ़ आइडिया, एक्यूरेट तो नहीं बट एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आप या आपके फैमिली में एक दिन में कितना पानी यूज़ होता है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे। आप अपने पर्सनल क्लीनलीनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपको कितने अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है एक दिन में, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हो। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। अब आपको क्या करना है, इसी सारी जो एक्टिविटी है करके उससे आपको एक साल में आपकी फैमिली के द्वारा जो वाटर यूज़ किया जाता है उसको कैलकुलेट करना है। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब ये जो अमाउंट होगा इसमें जितने भी आपके मेंबर हैं फैमिली में, उनसे डिवाइड कर देना है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली ने। इससे आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि एक मेंबर जो है आपकी फैमिली का, उसको एक ईयर में कितने पानी लगते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। अब आपके विलेज या टाउन में जितने भी पीपल हैं उनके आपको क्या करने हैं, नंबर फाइंड करने हैं। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर। अब क्या होगा कि यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर। इससे क्या होगा कि आपको विलेज में जितने भी पीपल हैं, ठीक है, उनके लिए उनको जो अमाउंट ऑफ वाटर लगते हैं एक वर्ष में, उसका भी आप आइडिया लगा सकते हो। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। अब आपको उन सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट आउट करना है जिसमें कि आप वाटर का यूज़ करते हो। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस।
We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. ये सारे जितने भी चीज़ होते हैं इन सभी में क्या होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants. Is water not needed to grow this? क्या जो फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से आते हैं, ठीक है, तो क्या इन्हीं ये जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट होते हैं, क्या इन्हें बड़ा करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या आप और भी वाटर के यूजेस के बारे में सोच सकते हो, बता सकते हो? वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़. So we need water or not only for our daily activities but also for producing many things. क्या है कि हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ पानी का यूज़ हम ही लोग ज़्यादा करते हैं. नहीं, ऐसा है ना, बिना पानी का ऑलमोस्ट 99% काम जो होता है वो नहीं हो सकता है. ठीक है, डेली यूज़ में जो हम लोग करते हैं वो तो करते ही हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें, जैसे प्लांट्स हो गए, हर चीज़ जो भी आप खाते हो, ठीक है, जो भी आप खा रहे हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन और जो सीरियल्स खा रहे हो, राइस, व्हीट, जो भी आप खाते हो, इन सभी चीज़ों को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए होता है. ठीक है, तो हर चीज़ों के लिए वाटर हमें चाहिए. वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पम्प. तो वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से, हैंड पम्प से. Some other might say we get water from taps. और आजकल तो हम लोग टैप से ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जो नल होता है. Have you ever wondered where water in the tap comes from? क्या आपने कभी ये सोचा है या पता लगाने की कोशिश की जो टैप में जो पानी है वो आता कहाँ से? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. जो नलके में जो पानी आता है वो भी किसी लेक से, किसी रिवर या किसी कुएं से ही आता है. जैसे कि 14.2 में आप देख रहे हो फिगर, देखो यहाँ मोटर लगा है, यहाँ पे ये पॉन्ड है, यहाँ से क्या हो रहा है, पानी इस जो ऊपर टंकी लगी होती है इसमें जाता है और फिर नल में पानी आता है. ठीक है, each of us may be getting water into our homes in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and well. ठीक है, अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से हम पानी लेते हैं. कुछ घरों में आप देखते हो हैंड पंप तो अब नहीं रहते हैं, बट अभी भी गांव में हैंड पंप लगे होते हैं. ठीक है, कहीं पे नल से पानी आ रहा है. अलग अलग तरीके हैं पानी लेने के, लेकिन उसका सोर्स क्या है, एक ही होता है, पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल. ठीक है, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल. ठीक है, ये जो हमने तो अब बात कर लिया कि वाटर का सोर्स, कुछ डिस्कशन किया हमने कि जो हमारे घर में पानी आता है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है, तो हमने रिवर पॉन्ड्स की बात कर ली. लेकिन अब रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में पानी आते कहाँ से, हम उसके बारे में जानेंगे. डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? क्या आप जानते हो कि हमारा जो 2/3 भाग है पृथ्वी का वो वाटर से कवर्ड है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशंस एंड सीज. और इसमें से जो ज़्यादातर पानी है, माना जाता है 70% जो वाटर है वो उसमें क्या, सी और ओशंस आते हैं. ठीक है, द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. लेकिन समुद्र में जो पानी है उसमें क्या होता है, बहुत ही खारा होता है पानी वो. द वाटर इज सलाइन सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल. तो इसको क्या है, इसको हम, इसका नीड हम नहीं, इसकी हमें क्या है, इसमें पानी तो बहुत है बट क्या है, इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसे हम पी नहीं सकते, डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए नहीं ये यूज़फुल है. यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम. आपने एक पोएम का लाइन सुना होगा जो कि बहुत फेमस है. राइम ऑफ द एंशिएंट मैरियर रिटन बाय एस.टी. कोलेरिड्स इन 1798. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. कि पानी पानी तो हर जगह है लेकिन एक बूंद पीने का नहीं है. हेयर द
poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? ओशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर को सप्लाई करता है जिसका हम यूज़ करते हैं. आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट जस्ट साल्टी. जो भी हम लोग पानी यूज़ करते हैं वो साल्टी नहीं होता. मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस. डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस? बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की मतलब ओशंस हैं ही नहीं, या ओशन से हम बहुत दूरी पे हैं, तो क्या वहाँ भी हम लोग ओशंस पे ही डिपेंड है, वहीं से हम पानी ले सकते हैं? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स? ओशन वाटर जो है वो पॉन्ड्स, लेक्स में कैसे पहुँचता है, ठीक है, और कैसे पहुँचता है और कैसे हम लोग पानी को प्राप्त कर पाते हैं? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज नॉट स्लाइड एनी मोर? और ये पानी जो है जो भी ओशन से आता है वो फिर स्लाइड क्यों नहीं होता? देखते हैं. दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन. वाटर साइकिल देखते हैं अब हम. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? आपने कभी नोटिस किया है कि जब पानी गिर जाता है फ्लोर पे तो कुछ टाइम बाद अपने आप सूख जाता है? द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो आपको याद होगा कि जब हमने ये क्लास 6 साइंस का चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने फर्स्ट कुछ ही क्लासेस आई थिंक 2 या 3rd चैप्टर में पढ़ा था हमने इवोपरेशन के बारे में, कि वो वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है. ठीक है, तो सूरज की रोशनी जो पड़ती है, हीट जब आता है तो उससे क्या होता है, उसमें हीट जब पड़ता है तो क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से सूख जाता है. जब हम कपड़े डालते हैं धूप में तो क्या कहते हैं कि कपड़े सूख गए. उसका पानी कहाँ जाता है? उसका पानी इवोपरेट होके वो वाष्प बन के स्काई में चला जाता है. ठीक है, वाटर फ्रॉम वेट रोड, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स आफ्टर द रेन्स. जब बारिश होती है उसके बाद रोड गीला होता है, लेकिन जब धूप निकल आती है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सूख जाता है. सब क्यों होता है? ये सब इवोपरेशन की वजह से होता है. ठीक है, डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? ये देखा, मैंने आपसे कहा कि मैंने पढ़ा है तो चैप्टर 5 का है. सॉरी, मैंने आपको 2/3 में कहा था. उसका एक्टिविटी 6 को अगर हम याद करें, इन विच वाटर विच साल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड. व्हाट डिड वी फाइंड? द वाटर इवोपरेटेड एंड द साल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड. जब हमने नमकीन पानी को हीट किया था तो उस एक्टिविटी में हमने पाया था कि वो जो नमक है वो क्या हुआ, वो उसमें नीचे तह पे क्या हो गया, बेस लेवल पे वो बच गया, और जितना भी उसमें वाटर था वो इवोपरेट हो गया. देखा था हमने. दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर. तो इससे हमें एक आइडिया लगा कि वाटर जो है वो क्या होता है, हीट करने के बाद वो वाटर वेपर बन जाता है. वो वाटर के फॉर्म में नहीं रहता, वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है. वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डजेंट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट. हम लोगों ने उस एक्टिविटी से ये भी रियलाइज़ करा था, ये भी देखा था कि वाटर वेपर जो है अपने साथ साल्ट को कैरी नहीं करता. जब वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होता है तो उसमें कोई भी नमक नहीं होता, वो बिल्कुल नमकीन नहीं होती. वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन. वाटर वेपर जो होता है वो एक एयर के फॉर्म में होता है जिसे आप देख नहीं सकते. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. However, we have seen that water changes into its vapor also from the field, road, rooftops and other land areas. ये सब आपने देखा होगा. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt. हमने चैप्टर 5 में ये भी डिस्कस किया था कि हम साल्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे. वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन सैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवोपरेट. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, सी से वाटर लेके सैलो पिट्स पे छोड़ देते थे. उससे क्या होता था, वाटर इवोपरेट हो जाता था और हमें नमक मिल जाता है. क्योंकि वाटर अगर आप छोड़ दोगे सूरज की रोशनी में तो क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा और वहाँ से हमें नमक मिल जाता है.
From where does this water get the heat it needs to evaporate? Let us find out. नेक्स्ट देखते हैं, टेक टू सिमिलर प्लेट्स। आपको दो सिमिलर प्लेट्स लेने हैं, मतलब एक जैसे प्लेट्स लेने हैं। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट, एक प्लेट को सनलाइट में रखना है, एंड कीप द अदर अंडर शेड, और दूसरे को छाँव में रखना है। नाउ पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। अब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, फिगर 14.5 में जैसा दिखाया गया है। ये देखो दिखाया है ना, देखते हैं अब। You can use a cap of a bottle to measure water. Make sure that water doesn't spill over. Observe the two plates after every 15 minutes. आपको हर 15 मिनट पे उस प्लेट्स को ऑब्जर्व करना है। Does the water seem to disappear? क्या आपको उसमें वाटर डिसअपियर नज़र आ रहा है? From which plate does it disappear first? किस प्लेट में पहले डिसअपियर हुआ? What is the source of the heat for this evaporation? सोर्स क्या है, हीट का सोर्स क्या है इवोपरेशन के लिए? ये जो वाटर इवोपरेट हुआ, ये इसका सोर्स क्या था, इसके हीट का सोर्स क्या था? ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। ठीक है, सनलाइट जब वाटर पे पड़ती है, ओशंस के, रिवर, लेक और पोन्स के, द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। तो फील्ड और जो अदर लैंड एरियाज हैं वो भी सनलाइट रिसीव करते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। तो क्या होता है, जब इन सारी जगहों पे सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है कि जो भी इसमें वेपर होते हैं, जो भी वाटर होते हैं, वो वेपर के फॉर्म में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। हाउएवर द साल्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जब ये वेपर बनते हैं तो जो नमक होते हैं ओशंस में वो तो लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर वेपर जो है हमने देखा है कि वो अपने साथ क्या साल्ट कैरी नहीं करता। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट कैप्ट इन द शेड। क्या आपने इस एक्टिविटी में देखा कि जो शेड में, जो छाँव में प्लेट रखा था, उसमें जो वाटर था वो भी डिसअपियर हो गया? दाउ इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, क्या इसने ज़्यादा वक्त लिया? डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या जो सूरज की रोशनी थी वो यहाँ तक पहुँच रही थी? येस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। दिन के समय में क्या होता है, हमारे चारों ओर जो होता है वो क्या होता है, गर्म रहता है, वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती है। दिस वार्म एयर, ये जो गर्म हवा होती है, प्रोवाइड्स हीट फ्रॉम इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। जो गर्म हवा होती है, ये जो वाटर शेड में रखा है, इसको इवोपरेट करने में हेल्प कर देती है। दस इवोपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। इसका ये रिजल्ट आता है कि वाटर वेपर जो वो हमें कंटिन्यूसली एयर में ऐड होते रहता है। हाउएवर एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। वाटर का जो इवोपरेशन होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। In sunlight, evaporation takes place faster. On heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. Is there any other process through which water vapor gets transferred into air? तो क्या ऐसा और कोई प्रोसेस है जिससे कि वाटर वेपर जो है वो एयर में ट्रांसफ़र हो जाए? ठीक है, इसके बाद आता है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट डे, मंडे को आएगा। ठीक है, अगर इससे पहले का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है चैप्टर 13, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।